मेहंदी का रंग इतना फीका। इसका अर्थ है मेरा पति मुझसे। सुंदर, हम हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि झांसी के हित के हेतु आपने एक विवाहित पुरुष के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। सचमुच आप उदार प्रवृत्ति के हो, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि आपको सत्य से अवगत कर दें कि ये गंगाधर आपको इतना प्रेम नहीं दे पाएगा जितनी एक पत्नी की अपेक्षा होती है। क्षमा कीजिए, स्पष्ट शब्दों में इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है, वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति दी थी। यदि इसके पश्चात भी आप इस निर्णय पर अटल हैं, तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। नहीं, ये धोखा है। यही तो तू एक निष्पाप स्त्री के साथ करने जा रही है। गंगाधर ने तो अपना हृदय खोलकर सच्चाई प्रकट कर दी, परंतु तू तो सब जानती है पर चुप है। अरे विश्वास ना हो तो अपनी हथेली देख, मेहंदी के रंग को छल और कपट की भावनाएं फीका कर देती हैं। तू अपने पति के प्यार को तरस जाएगी। ए गंगा, मत मान इसका कहना। तेरा होने वाला पति आज नहीं तो कल तेरे प्यार में डूब जाएगा। और तू झांसी की महारानी कहलाएगी। जो उत्तराधिकारी देता है, महल में सम्मान उसी को मिलता है। विश्वासघात से सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। गंगाधर के हृदय में जो छाप महारानी लक्ष्मीबाई की है, वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिटा पाएगी तू। झांसी की महारानी गंगा, सारे दरबारी तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेंगे, लोग जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो जानकी बाई, अरे धिक्कार है तुझ पर। ये जानते हुए कि महारानी लक्ष्मीबाई गर्भवती है, फिर भी तू जानकी की धमकी से विवाह के लिए तैयार हो गई। अभी भी वक्त है गंगा। नहीं गंगा, अब समय तेरा आया है। तेरे पुरखों में से किसी को ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिला जो तुझे मिलने जा रहा है। अरे भाग्य तेरे कर्म में बड़ा खिलखिला रहा है और तू ठुकरा रही है। नहीं गंगा, तू इतनी स्वार्थी नहीं है। जरा सोच, जिस दिन महल में सबको पता चल जाएगा कि महारानी गर्भवती है, तो महारानी को क्या मुंह दिखाएगी। तेरा वैभव उसी पल समाप्त हो जाएगा। क्यों भूल रही है गंगा कि ऊपर वाला है और सब देख रहा है। वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है,
वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। गंगाधर के हृदय में जो छाप महारानी लक्ष्मीबाई की है, वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिटा पाएगी तू। गंगा, हमारा स्वागत है तुमका, अपनी महारानी का साथ दे। हम तुम पे बहुत विश्वास करते हैं। हम तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे गंगा। हम दुनिया भर की सारी खुशियाँ तुम्हारे आंचल में डाल देंगे। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। तू तो सब जानती है और चुप है। तू अपने पति के प्यार को तरस जाएगी। इस हृदय में महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान। हमारे विश्वास को कभी तोड़ना मत गंगा। तू अपने पति के प्यार को तरस जाएगी। अपनी महारानी का साथ दे। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं गंगा। एक उपकार और कर। अपनी महारानी का साथ दे। अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिटा पाएगी। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। गंगा, क्या हुआ? फिर सोचने लगी? अधिक सोचने से मन विचलित हो जाता है। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हमारी अंतरात्मा हमें। अंतरात्मा? अरे देवा, छोटे लोग केवल धन से ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क से भी छोटे ही होते हैं। जरा सोच, कल कहां थे तुम और आज इस समय कहां हो? और कल जब हमारे महाराज तुम्हें अपनी महारानी बनाकर झांसी के सिंहासन पर बिठाएंगे, तब तुम कहां होगी? चलो कुछ दिखाते हैं, आओ। बैठो। देखो तो, हमारी होने वाली झांसी की महारानी के सिर पर ये ताज कैसा सज रहा है। झांसी की रानी गंगा की, झांसी की रानी गंगा की। इस समय यश, कीर्ति, शक्ति, धन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य को ऐसा अवसर जीवन में केवल एक बार मिलता है। ईश्वर ने ये सुनहरा अवसर तुम्हें अभी दिया है, फिर तुम अपने ही हाथों से क्यों? परंतु ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर हम अपना ताज वापस लेते हैं। परिस्थितियां जब खेल खेलती है ना, तो ऐसा ही होता है। परंतु कुछ भी हो जाए, हम अपनी झांसी इन फिरंगियों के हाथ नहीं जाने देंगे। चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। अरे सुनो, वो लकड़ियां यहाँ नहीं, हवन कुंड में रखो। कैसा लग रहा है? सुंदर है, परंतु आपके मांग तीखे जैसा नहीं है। उसके सामने तो ये फीका है। महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं?
आज केवल गंगा का दिन है। इसे तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी तेरी आंखों से पर्दा नहीं हटा। मुझे क्या देख रही है? अरे उसे देख जो तेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है। उसके त्याग से कुछ तो सीख। स्वार्थी, कैसा स्वार्थ! वो भी तेरी तरह ही स्वार्थी है। वो झांसी को वारिस देने योग्य नहीं, केवल उत्तराधिकारी के स्वार्थ में अपना सुहाग तुझे सौंप रही है। कोई एहसान नहीं कर रही तुझ पर। गंगा, एक बार अपनी छवि आईने में तो देखो। अपने सौंदर्य पर स्वयं गर्व करोगी। हाँ महारानी देवी, आप सत्य कह रही हैं।